हम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से डिजिटल क्लॉक। बेसिकली क्या करेंगे हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की डेट ऑब्जेक्ट से हम रियल टाइम यानी करंट टाइम का जो भी इस समय डेट हो रहा है, टाइम है, बेसिकली हम टाइम को निकालेंगे, डिजिटल क्लॉक अपना बनाएंगे। जैसे डिजिटल क्लॉक होती है वैसे, बस इसका यूज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक HTML का बॉयलर प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे डे 6 या फिर डिजिटल क्लॉक। सबसे पहले हम बॉडी के अंदर एक क्लॉक नाम का या फिर डिजिटल क्लॉक नाम का कंटेनर लेंगे। इसके अंदर हम एक H1 लेंगे और उसमें लिखेंगे डिजिटल क्लॉक। इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसकी आईडी हम देंगे क्लॉक, और यहाँ पे एक्चुअली क्लॉक का टेक्स्ट होगा, हम थोड़ा सा CSS लिखेंगे स्टाइल के अंदर। बॉडी सबसे पहले हम इसको देंगे हाइट 100 BH, हम पूरा व्यू पोर्ट हाइट चाहते हैं। विड्थ 100%, थोड़ी सी बेसिक सी CSS है ये। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बैकग्राउंड कलर हम एक बेसिक बेसिक क्या थोड़ा सा डार्क टाइप का देंगे, तो 888 जितना। और इसके ऊपर हम कलर देंगे, मेरे पास कलर है FEE715, थोड़ा सा येलोइश कलर। अब इस पेज को हम करेंगे रन, तो ये ऐसे करके आ गया। हम थोड़ा सा एक्चुअली अब अपने इस डिजिटल क्लॉक वाले इसको बैकग्राउंड कलर देंगे डिजिटल क्लॉक को। तो बैकग्राउंड कलर देंगे हम इसको ब्लैक। ब्लैक और ये हुआ नहीं है तो शायद अब इसके अंदर एक क्लॉक आ गया है, हम थोड़ा सा लेंगे पैडिंग। हम पैडिंग 20 पिक्सल, तो उतना सही है। और H1 का हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा सकते हैं, तो H1 का फॉन्ट साइज जो होगा वो 40-45 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा देंगे, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। अब ये कुछ ठीक लग रहा है। अब हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे अपने इस वाले डिप को, जहाँ पे आएगा टाइम हमारा, तो अभी हम डमी टाइम करेंगे यूज। तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो फॉन्ट साइज हम करेंगे 55 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी वो लेफ्ट में आ रहा था, तो अब ये सेंटर में प्रॉपर आने लगा है विजिबल। थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी दे सकते हैं इसको हम चाहें तो। फॉन्ट वेट हम लेंगे 450, 550, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है। इसको हम चाहें तो कलर कुछ और भी दे सकते हैं, तो मैं इसको कलर दे दूंगा व्हाइट, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो इसको हम चाहें तो टेक्स्ट की शैडो भी दे सकते हैं, लाइन हाइट भी दे सकते हैं, पर मैं उन सबको मैं दूंगा नहीं अभी। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट के पोर्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम डेट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। डेट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा, टाइम दे देगा हमें, हम उसे गेट फुल ईयर ले सकते हैं, मिनट सेकंड सारी चीजें ले सकते हैं। तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले एक डेट नाम के वेरिएबल के अंदर डेट लेंगे। अगर इसको हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे डेट को, कंसोल डॉट लॉग, तो हमें यहाँ पे डेट डेट मिलके आ रहा है, पर हमें इसको हर सेकंड अपडेट भी करना होगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, बेसिकली फंक्शन क्लॉक। क्लॉक करके एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर अब सारी चीजों को हम करेंगे। डेट के बाद हम इसके अंदर से लेंगे घंटे यानी और, मिनट्स भी लेंगे और सेकंड्स भी लेंगे। तो इसके अंदर हम लेंगे डेट डॉट गेट, इसके अंदर से घंटे मिल जाएंगे और इक्वल टू का सिंबल सामने रहेगा, ये तो एरर दे देंगे। अब यहाँ पे ऑर्स की जगह पे हम लिखेंगे गेट मिनट्स और यहाँ पे गेट सेकंड्स। हमें यहाँ से मिनट सेकंड और ऑर्स मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि AM और PM में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, AM और PM में। सबसे पहले हम एक सेशन नाम का वेरिएबल लेंगे। सेशन के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, AM को स्टोर करके रख देंगे, और हम कंडीशन के साथ चेक करेंगे कि अगर घंटों की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है 12 से, मतलब 12 से बड़ी है, तो हम उसको PM में कन्वर्ट कर देंगे, सेशन को PM में कन्वर्ट कर देंगे। और तो इससे हमारा जो है मिल जाएगा। अब हम क्लॉक को वैसे बाय डिफॉल्ट तो ये 24 आवर्स का होता है, तो इसको हम 12 आवर्स के फॉर्मेट में बदलेंगे। हम चेक करेंगे कि आवर्स की वैल्यू अगर 0 आई, क्योंकि वैसे तो 0 आएगी, तो फिर आवर्स की वैल्यू हम 12 कर देंगे। और दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि आवर्स की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी 12 से, तो उसको हम 12 में आवर्स की वैल्यू को आवर्स माइनस 12 से घटा देंगे। अब जो आवर्स की करंट वैल्यू होगी उसमें से हम 12 माइनस कर देंगे। तो जैसे सपोज करो आवर्स की करंट वैल्यू 13 है, तो उसमें से हम माइनस 12 कर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा जब भी 13 बजेगा तो वो एक्चुअली 1 बज रहा होगा।
तो इस तरह से 12 आवर्स की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि सिंगल डिजिट है अगर किसी का, तो उसमें 0 ऐड करेंगे। लाइक अगर 1 है, तो उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। इसको करने के लिए ऑर्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर और 10 से छोटा है तो उसमें हम ऐड करेंगे 0 प्लस ऑर्स, और अगर नहीं है तो ऑर्स की वैल्यू रहेगी। ऐसे ही मिनट्स के लिए, मिनट्स की वैल्यू, अगर मिनट्स की जो भी वैल्यू है 10 से छोटी है तो उसके अंदर हम 0 ऐड करेंगे, प्लस मिनट्स कॉन्कैट करेंगे, नहीं तो मिनट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वही रहेगी। और ऐसे ही सेकंड्स के लिए भी होगा। तो हमारी मिनट, सेकंड्स और इसकी वैल्यू भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, टाइम के अंदर कॉन्कैट करके एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको इन तीनों चीज़ों को कर लेंगे कॉन्कैट। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग लिटरल्स का, जिसमें हम डॉलर सिंबल के साथ डायरेक्टली वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगी ऑर्स की वैल्यू, कॉलन लगाएंगे, यहाँ से मिल जाएगी मिनट्स की वैल्यू, एक और बार कॉलन लगाएंगे, यहाँ से मिल जाएगी सेकंड्स की वैल्यू, और बाद में हमें एएम पीएम चाहिए होगा तो कॉलन लगा के हम उसको भी सेशन से अंदर से उठा लेंगे, क्योंकि सेशन के अंदर वो हो चुका होगा। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने इस वाले डिप को जिसकी आईडी ये है सेलेक्ट करेंगे। तो हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इस आईडी का जो भी इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट हो जाए वो किसके बराबर, टाइम के बराबर। इससे हमें अब टाइम मिल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे 12 लिख के रखा है। सेट इंटरवल करेंगे हम एक बार, अपने फंक्शन को चलाएंगे। वैल्यू, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ तो भी आ रही है, लेकिन वैल्यू इसकी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, उसको भी हम देखेंगे गलती कहाँ हुई है। इसलिए हम एक कंडीशन देना भूल गए थे, यहाँ पे हम 2 बार चेक करेंगे डबल इक्वल से। इससे क्या होता है, इक्वलिटी चेक होती है, और हमने सिंगल यूज किया था, इसी की वजह से एक्चुअली करंट टाइम हमारा आ नहीं रहा था। तो अब मेरे पास अब मिल गया है डिजिटल क्लॉक।